रिम्स 2 के निर्माण का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगातार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सदन में भी जो विपक्ष के विधायक हैं लगातार इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं और ये कहना है कि जब स्थानीय लोग नहीं चाह रहे हैं, उनकी रजामंदी नहीं है, तो इस जमीन को नहीं लेना चाहिए, कहीं और रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए। इन सब के बीच रिम्स 2 में जब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन निर्माण स्थल पर हल चलाने की उन्होंने घोषणा की, इसके बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उतरे और उन्होंने वहां रोपा है। जेल के नेता देवेंद्र महतो भी उतरे थे और खेत में उन्होंने हल चलाया था, तो रोपते हुए स्थानीय लोग नजर आए थे। इस दौरान प्रशासन के साथ इनकी भिड़ंत भी हुई थी। पूरे इलाके में निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई थी, इसलिए यहां पर भिड़ंत जैसी स्थिति बन गई थी। दोनों पक्ष आमने सामने नजर आ रहे थे। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। अब फिलहाल जो उस दिन का बवाल हुआ उसके बाद प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, रिम्स 2 निर्माण का विवाद गहराता जा रहा है और जब विरोध कर रहे थे स्थानीय लोग, झड़प पुलिस के साथ हुई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब खबर मिल रही है कि कई लोगों पर नामजद प्राथमिकी की गई है, कई अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, देखिए नगड़ी स्थित प्रस्तावित रिम्स 2 को लेकर जो बीते दिन जिस प्रकार से आंदोलन की घोषणा पहले से की गई थी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने यह घोषणा की थी वहां पर हल जोतने के लिए वह पहुंचेंगे। इससे पहले ही जिला प्रशासन की ओर से, रांची जिला प्रशासन की ओर से उस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी। 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार की बैठक, आम सभा, 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होने की यह सूचना पहले से ही जिला प्रशासन की ओर से प्रसारित की गई थी आम लोगों के लिए, ताकि वो इस नियम का उल्लंघन ना करें। इसके साथ ही किसी प्रकार का जो आप ध्वनि विस्तारक यंत्र की बात करें, हथियार की बात करें, लाठी डंडे की बात करें, तो इन 4-5 नियमों को वहां पालन करवाने की बात कही गई थी। इसके साथ ही पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और वहां पे फोर्सेस की तैनाती की गई। बाकायदा एक-एक कोना पर बैरिकेटिंग किया गया ताकि जो आंदोलनकारी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं और खासकर जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो रैयत हैं, जो किसान हैं, वो उस स्थान तक नहीं पहुंच सके और उनका जो कार्यक्रम था हल जोतने और रोपा रोपने का, वो नहीं हो सके। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पहले से ही पूरी तैयारियां की थी। अब जब चंपई सोरेन वहां पहुंचने वाले थे तो सुबह से ही जब लोगों को यह सूचना मिली कि चंपई सोरेन को जिला प्रशासन, जिला पुलिस की ओर से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, बावजूद उसके वहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और शाम होते होते उस स्थान पर कई प्रकार की तस्वीरें हमें देखने को मिली। शुरुआती तस्वीर की बात की जाए तो जद्दोजहद की स्थिति देखने को मिली, लोग पुलिस प्रशासन से भिड़ते दिखे। इस दौरान पुलिस की ओर से भी हल्का बल प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि लोगों को दूर हटाया जा सके। बावजूद इसके लोगों ने अपनी, कह सकते हैं कि अपनी मंशा पर ये आगे बढ़ते हुए लगातार उस जमीन की ओर बढ़ते हुए रोपा गया, हल चलाया गया। अब इसी दौरान तस्वीरें, कई प्रकार की वीडियोज भी वायरल हुए हैं कि पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है, धक्का मुक्की की स्थिति देखी गई, आंसू गैस के गोले भी दागे गए और ग्रामीणों पर अब यह आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस पर भी ग्रामीणों ने, कह सकते हैं कि हाथापाई की है। इसी को लेकर 50 से अधिक लोगों पर रांची पुलिस ने नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। लगभग 60 से 70 लोग बताए जा रहे हैं कि उनके ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है कि सरकारी कार्य में वो लोग बाधा उत्पन्न कर रहे थे और जो निषेधाज्ञा लागू की गई थी उन इलाकों में, उसका उल्लंघन किया गया है और पुलिस के साथ हाथापाई की गई है। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, डीएसपी सहित घायल हुए हैं। अब इसी को लेकर कुछ नामों की यदि चर्चा की जाए तो सबसे पहले पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव का भी नाम बताया जा रहा है। जेएलकेएम के नेता देवेंद्र महतो का नाम है, इसके साथ ही यदि निशा भगत का नाम है और प्रेम शाही मुंडा, भाजपा नेता कमलेश राम, तमाम ये जो बड़े चेहरे हैं, चाहे आदिवासी संगठनों की बात करें या तो फिर अलग अलग राजनीतिक दल से जो प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पहुंचे थे, उन पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। कई 50 से अधिक लोग बताए जा रहे हैं, स्थानीय जो वहां
वहां के सीईओ हैं उनके लिखित आवेदन के अनुसार ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो आपको बता दें जिस प्रकार से ये पूरा मामला देखा गया और दिन भर आंदोलन की स्थिति, वहां नोकझोंक की स्थिति उत्पन्न हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए, पुलिस बल की जो प्रतिनियुक्ति की गई थी, हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन बावजूद जो आंदोलनकारी थे वो अपने कह सकते हैं कि मार्ग की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जिन नामों की चर्चा की जा रही है वही वो नाम है जो कि पूरे कह सकते हैं कि जत्थे का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और प्रशासन ने इसी को आधार बनाते हुए कहा है कि इन लोगों के द्वारा कह सकते हैं कि एक भड़काऊ भाषण दिया गया, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए लोगों को उकसाया गया, इसी को लेकर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। और यदि बात की जाए तो आज भी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उस मामले को लेकर बड़ी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह स्थानीय लोगों की जमीन है, तो ऐसे में सरकार को इस प्रकार से हाथापाई नहीं करनी चाहिए। आखिर लोग कहां जाएंगे? कहीं नियम बना हुआ है क्या कि लोग को उनके जमीन से हटा दिया जाए? तो 50 से अधिक लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें जो 2-4 नामों की मैंने जो जिक्र किए हैं उनके ऊपर मुख्य तौर पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया। चलिए, तो रिम्स-2 का विवाद अब गहराता हुआ नजर आएगा क्योंकि कई बड़े चेहरे हैं जो उस दिन विरोध के दिन मौजूद थे और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। साथ ही कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज हुई है क्योंकि वहां पर थोड़ी देर के लिए रण क्षेत्र में पूरा इलाका तब्दील हो गया था। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।